हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0। ये आज मिसलेनियस जीएस का क्लास होगा, हॉल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो इसके पहले भी कुछ क्लास करा दिए हैं, 2-3 क्लास। चलिए आज का टॉपिक जान लेते हैं। कौन सा टॉपिक है? आज का टॉपिक है ऑप्टिक्स, प्रकाश, पार्ट 1 होगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और इस प्लेटफार्म पर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और साइंस का क्लास चारों प्रत्येक दिन लग रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा, प्रत्येक दिन भागिएगा नहीं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है। एक चीज़ आपको सूचित करना चाहता हूँ कि ऑप्शन में यहाँ पर होगा 10⁻⁻8। मिस प्रिंट की वजह से नीचे आ गई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है। ऑप्शन है 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी है 3×10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड और सी है 3×10⁷ मीटर प्रति सेकेंड और डी नंबर है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो फर्स्ट नंबर का आंसर होगा यहाँ पर डी, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और एक चीज़ इसमें और बता देते हैं। चलिए ठीक है, और निर्वात ठीक है, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आइए। प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर यात्रा कर सकता है? प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर यात्रा कर सकता है? ऑप्शन ए है 5 बिलियन, बी है 10 बिलियन और सी है 5 ट्रिलियन और डी है 10 ट्रिलियन। तो दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 ट्रिलियन। प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर यात्रा कर सकता है? 10 ट्रिलियन यात्रा कर सकता है, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर, यहाँ पर जान लीजिए एक और क्वेश्चन बन रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश के गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सी है मेडिवेक इंडेक्स और डी है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश के गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रांसलूसेंट, बी ओपेक और सी ट्रांसपेरेंट और डी है विट्रियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। तो जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट को ही हम पारदर्शी कहते हैं। देखो, इसको हम पारदर्शी कह सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी सामग्री से प्रकाश आर पार हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो ऑप्शन यहाँ पर है हरा, बी है नीला और सी लाल और डी बैगनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी लाल। ऑप्शन हो जाएगा लाल, सी नंबर। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? लाल की। तो जान लें, यहाँ पढ़ी आवृत्ति सिर्फ बोलेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है तो लाल रंग की होगी, और सबसे ज़्यादा प्रकाश की आवृत्ति तो बैगनी रंग की होगी। और एक चीज़ में और जान ले, ये यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें क्वेश्चन कह दे कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होगा, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य, अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें तो सबसे अधिक लाल का होगा और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग का होगा। तो चलिए यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गया। चलिए एक क्वेश्चन
जान लीजिए किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इसके पहले हम डिस्कशन किए हैं, आप लोग बताइए किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग की होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 7 नंबर पर आ जाइए। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में, रियरव्यू मिरर में, या शीशे की खिड़कियां में, या मेकअप दर्पण में, या किलोडोस्कोप में? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाहनों के रियरव्यू मिरर में। उत्तल दर्पण में वस्तु, यहाँ पर एक डिस्कशन जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से छोटा एवं सीधा होता है। यहाँ पर ये हो गया। और उत्तल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं कहाँ? साइड मिरर लगाने में। और एक यहाँ पर इसका भी प्रयोग होता है कि सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाइए। वाहनों में अपने व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी वाहनों में अपने व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया? जैसे कोई भी गाड़ी जाती है तो एक जहाँ पर चालक होता है उसके सामने एक छोटा सा दर्पण लगा हुआ होता है, उस पीछे के व्यक्ति को देखने के लिए होता है, या पीछे की कोई भी पर्सन को देखने के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कॉन्वेक्स, बी है प्लेन, और सी है कॉनकेव, और डी है कॉनकेव कॉन्वेक्स। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है थॉमस एल्वा एडिसन ने, बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और सी है इवेंजेलिस्टा ने, और डी है इसैक न्यूटन ने। तो बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो 9 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब इसके बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ कि बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और ये निकट और इनके साथ साथ भी निकट दृष्टि के साथ साथ दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति द्विफोक्सी यानी बाइफोकल लेंसों वाले चश्मों का प्रयोग करता है। यानी बाइफोकल लेंस करने का मतलब कि इसमें निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों आ जाता है, और इसमें ही बाइफोकल लेंसों का चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 10 नंबर पर। कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए है टेफ्लॉन, बी है हाइड्रोजेल, सी है नायलॉन, और डी है माइका। तो कॉन्टैक्ट लेंस समानांतर सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बने होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस समानांतर सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बने होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर हाइड्रोजेल। सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बने होते हैं। ऑप्शन में सिलिकॉन हाइड्रोजेल भी रहेगा तो उसको आप लोग मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लेंस के पावर को किस में मापा जाता है? लेंस के पावर को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए है लुमेन, बी है डायोप्टर, सी है कैंडेला, और डी है एओन। 11 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा डायोप्टर। इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है कि लेंस के पावर को किस में मापा जाता है। डायोप्टर लेंस के SI मात्रक क्या हो गया? तो डायोप्टर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? हाँ, तो समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन ए है 15 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, और सी 25 सेंटीमीटर, और डी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए होते हैं कि सुस्पष्ट देख सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रतिबिंबन, बी अपवर्तन, सी धारण और डी केंद्र बिंदु। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपवर्तन की वजह से एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना में प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, जिसके वजह से एक चम्मच टेढ़ा दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर आइए। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परिवर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, या हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को भी परावर्तित करती है, और लास्ट है यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश का परावर्तित करती है। तो हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों? इसका आंसर जान ले। ये हो जाएगा यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है सफ़ेद, बी पीला, सी मैजेंटा और डी सियान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी मैजेंटा। क्या हो जाएगा? मैजेंटा। लाल और नीला बनेगा तो मैजेंटा हो जाएगा। और इसको बताते चलें कि पीला और मैजेंटा रंग बनेगा तो पीकॉक बुल्लू को द्वितीयक रंग कहते हैं, यानी पीला और मैजेंटा बनेगा तो पीकॉक बुल्लू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते चलेंगे, छोटा छोटा पॉइंट पर आएगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा खास। तो रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग समानता प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए काला, सफ़ेद, लाल, और बी है लाल, हरा, नीला, और सी है सफ़ेद, पीला, नीला, और सी है सफ़ेद, पीला, नीला, और लास्ट है लाल, हरा, काला। तो 16 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 17 नंबर पर। क्वेश्चन है कि प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश, ऑप्शन ए प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, बी यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है, यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। तो प्रिज्म क्या करता है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। प्रिज्म का काम यही है। और एक चीज़ और इसमें, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अपवर्तन के कारण प्रिज्म की आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है, यानी 7 रंगों में आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। जल की बूंदों से किससे होकर इंद्रधनुष बनता है? यानी जल की बूंदों से, खाली जगह रहेगा, होकर इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन ए प्रकाश का प्रतिबिंबन, और बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, और डी है प्रकाश का प्रसार। तो 18 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। उन्नीस नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन, बी है कंप्यूटर नेटवर्किंग, और सी है सेंसर्स, और डी है पावर ट्रांसमिशन। तो नेक्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन के लिए, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? विद्युत उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? ऑप्शन ए कुल आंतरिक प्रतिबिंब,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक, और बी है बिखराव, और लास्ट हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। तो 20 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रोबोस्कोप, बी टेलीस्कोप, और सी हेलियोस्कोप, और डी सन मीटर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हम लोग को मनोबल को बढ़ाता है।